तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दक्षिण हरियाणा में पानी अब सिर्फ जनता की जरूरत नहीं बल्कि सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। जनता टीवी के चर्चित शो महारा विधायक हमारे चौपाल में सलाहकार संपादक शशि रंजन के दक्षिण हरियाणा में पानी के मुद्दे को लेकर किए गए सवाल पर नारनौल के विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए दावा किया है कि क्षेत्र में पानी लाने वाला 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उनकी मेहनत का नतीजा था, जबकि कुछ नेता सिर्फ उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। वहीं इस बयान के बाद अहिरवाल की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। अहिरवाल की सियासत में फिर मचा बवाल। राव नरबीर पर ओम प्रकाश यादव का सबसे बड़ा प्रहार। दक्षिण हरियाणा में जल मसीहा कौन? ओम प्रकाश यादव का अभय यादव को चैलेंज। पानी जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में यही पानी अब राजनीतिक संघर्ष का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। दरअसल जनता टीवी के चर्चित कार्यक्रम नारनौल से विधायक और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दक्षिण हरियाणा में पानी लाने वाले 143 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने अहिरवाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल ओम प्रकाश यादव का दावा है कि क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए 143 करोड़ रुपए का जो बड़ा प्रोजेक्ट आया वे उनकी लगातार कोशिशों और मेहनत का परिणाम था। ओम प्रकाश यादव का दावा, मेहनत मेरी, श्रेय कोई और लेना चाहता था। अहिरवाल में नई राजनीतिक बहस। दक्षिण हरियाणा में फिर पानी पर सियासत। अभय यादव करते हैं पानी के लिए मेहनत का दावा। ओम प्रकाश यादव ने अभय यादव के दावे को बताया गलत। मैंने मनोहर लाल से नहर का प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। 20 अक्टूबर 2015 को ITI परिसर में मैंने कार्यक्रम करवाया। मैंने नहर को लाने के लिए काम की घोषणा कराई। मनोहर लाल ने की 143 करोड़ की घोषणा। मेरे हलके में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। जब किसी काम का शिलान्यास होता है तो पत्थर लगता है। पत्थर पर काम कराने वाले विधायक का नाम लिखा होता है। अभय यादव उस वक्त विधायक थे, उनका नाम उस पत्थर पर क्यों नहीं है? शिलान्यास के समय जो पत्थर लगा उस पर अभय यादव का नाम नहीं है। उस रात 12 बजे तक अभय यादव कोशिश करते रहे कि अपना नाम दर्ज करा ले। पानी पर अभय यादव से सबके सामने बहस को तैयार। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव पर बड़ा राजनीतिक हमला बोलते हुए ओम प्रकाश यादव ने कहा कि जब ये परियोजना जमीन पर उतर रही थी तब कुछ नेता जनता तक पानी पहुंचाने से ज्यादा अपने नाम को शिलापट पर दर्ज कराने की चिंता में लगे हुए थे। उनका कहना है कि शिलान्यास का पत्थर ही सबसे बड़ा सबूत है। यही नहीं, ओम प्रकाश यादव ने ये भी दावा किया कि कुछ नेता अपने नाम को परियोजना से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री निवास और अधिकारियों तक सक्रिय रहे, लेकिन अधिकारियों ने साफ कर दिया कि श्रेय उसी को मिलेगा जिसने वास्तव में परियोजना को आगे बढ़ाया। वहीं जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वे यही बातें डॉक्टर अभय सिंह यादव के सामने बैठकर भी कह सकते हैं, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के चुनौती स्वीकार कर ली। सोचा था इसके बारे में, माननीय राव साहब ने, राव इंद्रजीत सिंह ने एक नांगल चौधरी में जल प्रबंधन नाम की से एक रैली की थी। उस रैली में इन्होंने लोगों को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को पोस्ट कार्ड लिखो, चिट्ठियां लिखो कि SYL का फैसला जल्दी हरियाणा के पक्ष में करे। पोस्ट कार्ड भी लिखे गए थे, लेकिन पोस्ट कार्डों से तो पानी नहीं आना था। पानी तो जब व्यवहारिक रूप से एक योजना बनाएगी, उस पर काम किया गया, तब पानी आया। देखिए, उसमें राव इंद्रजीत सिंह तो कहीं दूर दूर नहीं थे, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी उसकी इच्छा शक्ति थी। मेरे साथ जो बैक में सपोर्ट थी, मैं तो सिर्फ एक टूल था। 15 अक्टूबर को हमारी सरकार बनी थी 2014 में, और 20 अक्टूबर को 2015 में ITI ग्राउंड में मैंने मेरे हल्के का कार्य जो काम हो सकता था उसकी वहां घोषणा कराई। 143 करोड़ रुपए की घोषणा हुई नहर के।
हमने सारे पंप हाउसेस का रिन्यूअल कराने के लिए 143 करोड़ रुपए की घोषणा मेरे हल्के में नारनौल ITI ग्राउंड में 20 अक्टूबर। सरकार में जो व्यक्ति जो कार्य करता है, जब उसका कोई शिलान्यास होता है या उद्घाटन होता है तो उनका नाम शिलापट पर दर्ज होता है। हाँ। माननीय अभय सिंह जी उसमें विधायक थे जी। संतोष यादव जी इधर से विधायक थे जी। तो उनका नाम उस पत्थर पे क्यों नहीं? जलसे में भी मौजूद थे क्योंकि मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। जिसका जो काम, जिसका सहयोग जितना होता है, उस व्यक्ति का नाम पत्थर पर दर्ज होता है। उनसे ये पूछ लीजिए कि आप वहीं बैठे थे, आप वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक खुली राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। अहिरवाल की राजनीति में विकास कार्यों के श्रेय को लेकर पहले भी कई बार विवाद सामने आते रहे हैं। सड़क, बिजली और बड़े प्रोजेक्टों के बाद अब पानी की परियोजना पर भी सियासी टकराव खुलकर सामने आया है। वहीं अभी हाल ही में जनता टीवी के चर्चित कार्यक्रम मारा विधायक मारी चौपाल में जनता टीवी के सलाहकार संपादक से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव से वर्तमान मंत्री नरबीर सिंह को नाम के आगे राव लगाने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। आपके साउथ हरियाणा में बीजेपी में आजकल उथल पुथल, मतलब खूब सोशल मीडिया वॉर चल रहा है। रॉ इंद्रजीत सिंह वर्सेस अदर्स। रॉ नरबीर कहते हैं कि रॉ इंद्रजीत सिंह जी की अपनी जीत नहीं, वो तो पार्टी की जीत है, बीजेपी की जीत है। पहले तो मैं आपको ये कहूं कि राव तो एक ही है, राव इंद्रजीत। वो भी तो लिखते हैं रॉ नरबीर। बाकी ये यादव बाहुल इलाका है, हईर बाहुल इलाका है। हर व्यक्ति अपने आप को राव लिखे तो ये कोई औचित्य नहीं है, मना भी कोई नहीं करता। तो ये कोई और व्यक्ति जो राव लिखता है वो राव का अधिकारी नहीं है। राव नरबीर सिंह राव लगाने के अधिकारी नहीं है। राव का खिताब केवल राव इंद्रजीत सिंह के बुजुर्गों को मिला है और वो ही इसके अधिकारी हैं। मैं वैसे नरबीर सिंह ही लिखता हूँ, लेकिन लोग राव लगा देते हैं। ये सही है कि राव की एक उपाधि होती थी, हीरो में राव नहीं होते, ये सही बात है। ओम प्रकाश यादव जी ने सही बात कही है, और कोई राव लगा दे तो मैं कहाँ तक रोकूं उनको। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि परियोजना का श्रेय स्पष्ट है तो फिर इतने वर्षों बाद ये विवाद क्यों सामने आया? क्या ये केवल विकास कार्यों का श्रेय लेने की लड़ाई है या फिर इसके पीछे भविष्य की राजनीतिक जमीन तैयार करने की रणनीति छिपी हुई है? हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये बयान अहिरवाल और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। हालांकि पानी का रंग भले ही साफ दिखाई देता हो, लेकिन राजनीति में यही पानी अब कई रंग दिखा रहा है, क्योंकि 143 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर शुरू हुई श्रेय की जंग आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। फिलहाल अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस चुनौती का जवाब डॉक्टर अभय सिंह यादव की तरफ से आता है या नहीं। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।